देखो यार, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सोल्व। और जो भी इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सारे के सारे आपको लगेगा कि यार ये सब तो मुझे आता है और मैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो है, देखो यहाँ पे किस में आया हुआ है, ये दिल्ली गवर्नमेंट टर्म 1 वाले एग्जाम में आया हुआ है 21 में। ठीक है, पूछा क्या हुआ है, बहुत ही आसान है। सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट 3 पूछा हुआ है। तो देखो सेक इनवर्स 2 हमको निकालना है, तो सेक इनवर्स 2 सेक इनवर्स 2 तो सेक इनवर्स 2 किस पे थीटा के कौन से एंगल पे बनता है। पहली बात ये याद रखना कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो वैल्यू ऑफ थीटा होते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ एंगल होते हैं। तो देखो सेक इनवर्स 2, अब थीटा के किस वैल्यू पे सेक जो है 2 देता है। तो हमको पता है, अगर हमको सेक का पता नहीं है तो कोस का पता होता है, तो ताकि हम क्या है कोस का इनवर्स कर देंगे तो सेक हमारे पास आ जाएगा। अब हमको पता है कोस π/6, हाँ, कोस π/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वैल्यू जो बनेगा एंगल वो π/3 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा π/3 प्लस, ऐसे साइन इनवर्स 1/2 किस पे होता है, π/6 पे होता है। तो यहाँ पे π/6 बन जाएगा और प्लस, अब देखो टेन में जो होता है ना माइनस बाहर आ जाता है, टेन में ये माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 कहाँ पे बनता है, π/3 पे बनता है। तो माइनस π/3, तो ये तो π/3 से π/3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया π/6। तो हमारा डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है a लेस देन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x लेस देन इज इक्वल टू b। यहाँ पे x है। तो देखो अब इसमें हमको निकालना है कि a और b की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। हमको एक आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x विच इज लेस देन इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a लेस देन इज इक्वल टू 2 साइन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस π/2 लेस देन इज इक्वल टू b। π/2 को दोनों साइड सेपरेट कर दो तो ये बन जाएगा a माइनस π/2 लेस देन इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लेस देन इज इक्वल टू b माइनस π/2। दोनों भाई हर जगह π/2 सेपरेट कर दिया। अब देखो हमको पता है साइन इनवर्स जो होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, माइनस π/2 से π/2 होती है ना, माइनस π/2 से π/2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो a माइनस π/2 इज इक्वल टू माइनस π/2, माइनस π/2 से माइनस π/2 कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ऐसे जब कंपेयर करेंगे b माइनस π/2 इज इक्वल टू π/2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 प्लस π/2, पाई की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू पाई, हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, a ऑप्शन हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन tan इनवर्स x इज इक्वल टू y हमको दिया हुआ है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y हमको दिया है। इसका मतलब हमको बेसिकली, और यहाँ पे हर ऑप्शन में y पूछा है, y के बारे में पूछा है। तो मतलब हमको जो निकालना है वो बेसिकली क्या निकालना है, हमको जो निकालना है वो जो tan इनवर्स x है उसकी रेंज निकालनी है। तो tan इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है ना वो माइनस π/2 से π/2 होती है, याद रखना। और ये ओपन होता है, इसमें मतलब माइनस π/2 और π/2 इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ना, साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्लोज π/2 से π/2 होती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना।
टेन इनवर्स की जो रेंज होती है उसमें वो -π/2 से π/2 होती है, पर ओपन इंटरवल में होती है, और जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज -π/2 से π/2 में होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, और cos x और cos y दिया। देखो हमको साइन और cos में रिलेशन हमको पता होना चाहिए कि जब भी हमको साइन को cos में चेंज करना हो तो हमको एक ही रिलेशन है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और वो है ये वाला। इसको यूज करके हम साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया हुआ है। साइन इनवर्स x को हम लिखेंगे π/2 माइनस cos इनवर्स x। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस cos इनवर्स y। ये किसके इक्वल है हमारे पास? 2π/2 प्लस π/2 मिलके पाई बन जाएगा, और पाई को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, है ना। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। तब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो 2π माइनस 3π, ये हो जाएगा -π/3, और माइनस को हम इधर से शिफ्ट कर देंगे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और सिर्फ हमको एक आइडेंटिटी का यूज करना था, साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना, इज इक्वल टू π/2। इसका यूज करना था, इससे हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, और ऐसे ही मैं नए नए क्वेश्चंस लाते जाऊंगा आपके लिए जो PYQ में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन है वो CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब आपका एग्जाम आएगा वहां पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलेंगे। और ये MCQ है हमारे लिए, एक एक नंबर जो है इम्पोर्टेंट है एक अच्छे मार्क्स लाने में और अच्छी परसेंटेज गेन करने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो MCQ है वहाँ आप 100% अपना दे सके, इसलिए मैं आपको MCQ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।